नारुतो सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे पावरफुल क्लेन देखे थे, लेकिन उनमें से भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेन था उचिहा क्लेन। लेकिन उचिहा क्लेन में भी बहुत सारे डेडलिस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स जैसे कि इटाची, मादरा, और उनके फैंस में हमेशा डिबेट होता रहता है कि इटाची ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मादरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा क्लेन मेंबर्स की लिस्ट। और इस लिस्ट में मैंने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहास को वीक से स्ट्रॉन्ग में रैंक किया है। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे आएगा उसका नाम देख के शायद आप शॉक हो सकते हो कि ये नंबर 1 पे कैसे हो सकता है। और नंबर 4 पे जो है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो नंबर 5 पे मैंने जिसको रखा है उसका नाम है आइजुना उचिहा। अब इसको आइजुना बोलते हैं या जूना बोलते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो आइजुना उचिहा आपको नहीं पता तो मादरा उचिहा का छोटा भाई है। ये भी अपने एक पुराने एरा का डेडलिस्ट उचिहा था। आइजुना को एक रेगुलर अपोनेंट माना जाता था उसके बड़े भाई मादरा का, और वो उससे ज्यादा वीक भी नहीं था। आइजुना को जो चीज स्पेशल बनाती थी वो था उसका मांगेक्यू शेरिंगन। और आइजुना वो फर्स्ट उचिहा था जिसने की मांगेक्यू शेरिंगन पाया था अपने बड़े भाई मादरा के साथ में। और इसका प्रूफ देता है कि आइजुना ने बहुत सारी काउंटलेस फाइट किए तोबिरामा सेंजू से। और आपको तो पता ही है तोबिरामा सेंजू कौन है। अगर आपको नहीं पता तो तोबिरामा सेंजू सेकंड होकागे, लेकिन सैडली आइजुना को तोबिरामा घायल कर देता है, जिसकी वजह से आइजुना उचिहा की डेथ हो जाती है। और नंबर 4 पे मैंने जिसको रखा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट नारुतो सीरीज कैरेक्टर है, और उसका नाम है इटाची उचिहा। Stay on your toes. This guy was made chief of Anbu Black Ops when he was only 13. All right, he's tough. We get it. Tough? You haven't seen half of what he can do. इटाची उचिहा एक स्पेशल मेंबर था अपने क्लेन का। इटाची को एक स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर जाना जाता था, ओनली क्लेन में नहीं, साथ में पूरे शिनोबी वर्ल्ड में। और इटाची की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज थी गेंजुत्सु पावर। उसने अपना शेरिंगन 10 साल की उम्र से पहले ही मास्टर कर लिया था, और 10 साल के कुछ ही साल बाद उसने अपने मांगेक्यू शेरिंगन भी अवेक कर लिया था। तब से इटाची पैदा हुआ है, तब से वो एक स्पेशल टैलेंट लेके पैदा हुआ था। इटाची उचिहा को वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग उचिहा टू एवर लिव माना जाता है। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आता है अपना ब्रोकन हीरो ओबितो उचिहा। ओबितो उचिहा का केस एक स्पेशल केस है। मतलब ये और उचिहास की तरह नहीं था, ये और उचिहास की तरह बोर्न नहीं हुआ था एक जीनियस की पावर्स नारुतो की तरह ही बाद में अवेक हुई थी। और जब ओबितो की पावर्स आई ना तो ओबितो एकदम अनबीटेबल बन गया था। ओबितो उचिहा की मांगेक्यू शेरिंगन अनलॉक हुई थी जब रेन की डेथ हो गई थी। और ओबितो उचिहा की मांगेक्यू शेरिंगन उसको अलाउ करती है कामुई यूज करने में। कामुई एक ऐसा निंजुत्सु है जो कि उसको ट्रांसफर कर सकता है जहाँ भी वो टच करता है, यानी कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो उसको अपने कामुई डायमेंशन में ले जाता है। साथ ही में ओबितो के पास इज़ानागी जैसा जुत्सु भी था। 4th ग्रेड निंजा वॉर में लास्ट में जाके 10 टेल जिंचूर की भी बन गया था। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि नारुतो का लास्ट में टोकनो जुत्सु काम आ गया और फिर ओबितो भी फिसल गया। अब बात करते हैं नंबर 2 कैरेक्टर की। और नंबर 2 पे जो कैरेक्टर आता है ना वो आज तक का सबसे बेड आस कैरेक्टर लगता है मुझे नारुतो वर्स का। नंबर 2 पे जो आता है उसका नाम है द घोस्ट ऑफ उचिहा Madara Uchiha. मादरा उचिहा स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा जाना जाता था उसकी जनरेशन का। मादरा उचिहा ओनली 1 शिनोबी था जो कि हिस्ट्री में कैपेबल था हाशिरामा को टक्कर देने में। और हाशिरामा सेंजू फर्स्ट हो गए थे अपने कोनोहा विलेज के। और हाशिरामा को भी उसके छोटे भाई की तरह मांगेक्यू शेरिंगन मिल गया था। लेकिन आइजुना की डेथ के बाद मादरा उचिहा ने अपने शेरिंगन को नेक्स्ट लेवल ले गया और उसने अनलॉक किया इटर्नल मांगेक्यू शेरिंगन, और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। उससे वो एक सुसानो क्रिएट कर सकता है बहुत बड़ा, जिसकी मदद से वो एक फुल्ली सुसानो क्रिएट कर सकता है। मादरा उचिहा बिल्कुल इक्वल था हाशिरामा से, लेकिन जब मादरा उचिहा को अपना रेंगिंगन मिला तो उसने सरपास कर दिया हाशिरामा को। मादरा उचिहा एक लेजेंडरी मेंबर था अपने उचिहा क्लेन का, और उसे जो स्पेशल बनाती है और जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो थी उसकी 10 टेल जिंचूर की। मादरा को ये 4th ग्रेड निंजा वॉर में मिली थी, और जिसकी वजह से वो गॉड ऑफ शिनोबी बन चुका था, कि उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। उसके साथ ही उसने अपने 2 रेंगिंगन और रीने शेरिंगन एंड साथ में 6
5 जुत्सु और इन सभी पावर्स के साथ वो एकदम ही अनबीटेबल, ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मादरा को बीट कर सके। और यहाँ तक कि उस पे तो नारुतो का टोक्नो जुत्सु भी काम नहीं आया। लेकिन इन दी एंड ब्लैक जुत्सु ने उसको धोखा दे दिया और उसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे जिसका नाम है ना, उसका नाम सुनकर शायद आप शॉक हो सकते हो। नंबर 1 पे जो आता है वो है नारुतो का फर्स्ट लव, सास्के उचिहा। सास्के उचिहा स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा था इन नारुतो सीरीज में। उसने अपना शेरिंगन बहुत जल्दी ही अनलॉक कर लिया था और साथ ही में इटाची उसके भाई की डेथ पे उसने मांग्योक्यो शेरिंगन भी अनलॉक कर लिया था। और बाद में जाके सास्के सेकंड पर्सन बन गया था मादरा उचिहा के बाद में इटर्नल मांग्योक्यो शेरिंगन अनलॉक करने में। और इसके बाद 4th ग्रेड निंजा वॉर में उसने गेन कर ली थी रेंगेगन की पावर अपनी लेफ्ट आई में, और इसके साथ में उसने 6 पांच चक्रा भी अटेंड कर लिया था। और इन सभी पावर्स के साथ वो मादरा उचिहा से फाइट कर सकता था एकदम इक्वली, और यहाँ तक कि उसको सरपास भी कर सकता था। और वॉर के बाद में उसका कंट्रोल उसके आइस के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया और अडल्टहुड में जाके सास्के एकदम इक्वली हो गया था नारुतो के। तो यही थी मेरी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहास की लिस्ट। आपका फेवरेट उचिहा कौन है कमेंट्स में बताओ।